इकबाल राना, आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी तमाम क्वेरीज निवेश से जुड़ी हुई, आपके पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई शो में हम शामिल करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बेहतर बना सकते हैं। और अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या पहला कदम होना चाहिए, तो नोट कर लीजिए तरीका योर मनी में शामिल होने का। आप व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा yourmoney@nw18.com ही हमारी ईमेल आईडी। अपने क्वेश्चंस आप भेज दीजिए और साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाकर अपने सवाल हमें लिख दीजिए #AskAवाaz yourmoney लिखकर। तो यह है तरीका इस शो में शामिल होने का। आज हमारे साथ आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। फिरोज जी से सवालों पर तो राय लेंगे ही, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती क्या हैं और इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कैसा रहता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में रिटर्न कैसे मिलते हैं और क्या ये टूल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो फिरोज जी स्वागत है आपका योर मनी में। तो पहले तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में ही आपके व्यूज जानना चाहेंगे, प्लीज बताइए। दीपाली जी, जैसे आपने कहा स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ये ज्यादातर बहुत सारे भारतीय रिटेल नागरिकों के लिए ये स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉब्लम इट्स अवेलेबल सबके लिए। तो पॉइंट ये है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी कई किस्म की आती हैं। उसमें ज्यादातर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स होती हैं या सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम्स होती हैं, या फिर आपकी पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट भी होते हैं, RD होती है, सुकन्या समृद्धि योजना होती है, किसान विकास पत्रिका होती है। सबको कलेक्टिवली स्मॉल सेविंग स्कीम्स कहा जाता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये पूरी स्कीम्स में ब्याज का ही हिसाब होता है, इक्विटी की इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। स्मॉल सेविंग स्कीम्स ज्यादातर या हर कोई स्मॉल सेविंग स्कीम्स ब्याज की एक कमिटमेंट करती है और उसको आपको रेकरिंगली पे करती है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, ये जो स्कीम्स हैं वो काफी लाभदायक है उसके लिए जिसकी टैक्स ब्रैकेट छोटी हो, और 30% की टैक्स ब्रैकेट में होने के वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक दीज आर द फ्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्मॉल सेविंग स्कीम्स, दीपाली जी। ओके, तो चलिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में बताया गया है आपको, और इंटरेस्ट रेट की बात हो या इस इन्वेस्टमेंट टूल की बात हो, तमाम बातें फिरोज जी ने आपको बताई हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि अगर जैसे आपने भी कहा फिरोज जी, इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो हमने इसमें रिसेंटली 0.20% से लेकर 1.10% तक ब्याज दरें बढ़ते हुए देखी हैं। तो बेसिकली अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं, और अगर कोई ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल लेना चाहता है तो क्या वो इस इन्वेस्टमेंट टूल को पिक कर सकता है, क्या बेनिफिट्स क्या हैं इसके? देखिए दीपाली जी, बेनिफिट इसमें ब्याज का ही बेनिफिट होना चाहिए, और इसीलिए आपको कंपैरिजन करने के लिए सरलता बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि ब्याज के आधार पे और लॉक इन के आधार पे आपको स्कीम्स चूज करनी है। जैसे अगर आप देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना जो लड़कियों के लिए सिर्फ होती है, उसमें 7.6% का ब्याज पर एनम मिलता है। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर आप पैसे लेंड करने जाते हैं 10 साल के लिए तो 7.3 का ब्याज मिलता है। तो 0.3% सुकन्या समृद्धि योजना में साल दर साल एक्स्ट्रा मिलता है। तो दैट्स अ विन, राइट। किसान विकास पत्रिका थोड़े दिनों तक अच्छा था, थोड़े दिनों पहले तक अच्छा था, बट ब्याज दरें बढ़ गई हैं तो उसमें 7.1% मिलता है। आज भी अगर RBI के द्वारा आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड भी खरीदें तो आपको 7.1 से ज्यादा मिल जाता है 10 साल की इन्वेस्टिंग पीरियड के लिए। सो केवी किसान विकास पत्रिका की अभी अट्रैक्टिवनेस कम हो चुकी है। अब सीनियर सिटीजन की जो सेविंग स्कीम्स होती हैं उसमें 8% का ब्याज है। ये बहुत अच्छा ब्याज माना जाएगा, क्योंकि अगर लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है या टैक्स आपको नहीं लगता है तो ये टैक्स फ्री इनकम आपको 8% गवर्नमेंट के द्वारा मिल सकती है। तो क्रेडिट रिस्क भी कम होता है। तो थोड़ी सी जो स्कीम्स हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं। अगर ब्याज दरें मार्केट की बढ़ जाती हैं और इनकी इतनी इतनी तेजी से नहीं बढ़ती हैं तो इनकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है। तो आज की करंट स्थिति में किसान विकास पत्रिका इज नॉट अट्रैक्टिव। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स बहुत अट्रैक्टिव है और सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और सिर्फ ये बड़ा सिंपल सा है, ब्याज के आधार पे ही आपको ये पता लग जाता है कि ये अच्छी है या बुरी है। तो तमाम